हेलो बच्चों, देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें जितने भी इस चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। और अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी सारे करेंगे। तो आप ध्यान से बस उनकी प्रैक्टिस करते रहना। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, और यहाँ पर रूट का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो 2 दे रखा है। मान लो जैसे कि रूट्स हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बट यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम रूट्स फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा हमें 2 दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इजकल टू में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर x सबसे पहले देखो ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आएंगी, ए की वैल्यू 1, बी कितना आएगा k, और सी कितना है 3। तो ये वैल्यूज यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एक्स इजकल टू में माइनस बी की जगह तो आ जाएगा के प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू क्या हमारी 3 अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 1, वैल्यूज़ रख दी हैं। अब एक्स इजकल टू में माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, तो 12 लिख दिया और अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू 2 आ गई हैं। एक बार हम एक्स की वैल्यू प्लस लेंगे और एक बार एक्स की वैल्यू माइनस लेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या क्या आ गई, यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू आई माइनस के प्लस अंडरूट के स्क्वायर माइनस के 12 अपॉन में 2, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस के माइनस के स्क्वायर माइनस के 12 अपॉन 2। हमने क्या किया, एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन, तो हमारे पास 2 आ गए हैं। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, 2 रूट्स हमारे पास, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रहा है 2। यानी यहाँ से देखिए आगे डिफरेंस टू दे रखा है। तो डिफरेंस देखो जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस लेते हैं, यानी माइनस के प्लस अंडरूट के स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 2, और यहाँ पर माइनस माइनस के स्क्वायर माइनस 12 और अपॉन में 2। ठीक है, इक्वल टू में कितना 2, डिफरेंस 2 ही है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, ये एलसीएम कितना आएगा 2। तो यहाँ क्या बचा माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस 12। तो यहाँ भी ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का के, ये भी प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, के से के कैंसिल हो गया और इक्वल टू में क्या चल रहा है 2। अब ये के स्क्वायर माइनस 12 और ये भी के स्क्वायर माइनस 12 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडरूट के स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 2 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या इक्वेशन आ गई हमारी, अंडरूट के स्क्वायर माइनस 12 इक्वेशन आ गई अंडरूट के स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या करोगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा 4
ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ से स्क्वायर से देखो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्म आ गई। देन इसके बाद में के स्क्वायर, ये माइनस का 12 है, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आया 16। तो के स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी √16, वो भी किसके प्लस माइनस के। तो के की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस के 4, कितनी आई प्लस माइनस 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द वैल्यूज ऑफ m एंड n इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, यानी अगर x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये, तो हमें m और n की वैल्यू बतानी है। अगर सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पहले इफ़ x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 2 प्लस 2n इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 3 इंटू 4 माइनस के 2m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये 12 माइनस 2m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये क्या करेंगे अब हम, माइनस के 2m प्लस 2n और प्लस के 12 को राइट साइड ले गए तो माइनस का 12 हो गया। ठीक है, 2 कॉमन ले लो इसमें से, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, कितना आया माइनस के 6। तो इक्वेशन आ गई माइनस m प्लस n इक्वल टू माइनस 6। एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं। इफ़ x इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 3 है तो इस इक्वेशन में 3 पुट कर दो x जगह पर, तो 3 का स्क्वायर माइनस m इंटू 3 प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा 3 की स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस के 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये 27 माइनस 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो माइनस 3m प्लस 2n और 27 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 27। इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सोल्व करके m और n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट कितना है -3 और m का कोएफिशिएंट कितना है, यह m का कोएफिशिएंट 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। हम क्या करेंगे, इनको सेम बना देते हैं। तो सेम बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी माइनस के 3m प्लस का 3n और माइनस 18। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि दोनों की दोनों, देखो मैंने चैप्टर 3 जो करवाया था उसमें यही था, अगर कोएफिशिएंट हमारे सेम है और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का साइन चेंज हो जाते हैं, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2n माइनस 3n कितना बचा माइनस का n, और इधर -27 प्लस का 18 कितना आएगा माइनस के 9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9। इस n की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे सामने क्या है -m प्लस n इक्वल टू -6, ये इक्वेशन थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे -m प्लस n की जगह पर 9 आ गया इक्वल टू -6, -m इक्वल टू -6 और ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो m इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई 15। ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कैसे हैं इक्वल रूट्स हैं।
तो इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डी की वैल्यू क्या हो, 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2, बी कितना है के, और सी प्लस का 2, कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पर डी की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखो ये जो अगर कोई डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा है तो ध्यान रखिए, मैंने इससे पहले 2 वीडियो और कराई हैं जिनमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। तो जिसको ये क्लियर नहीं है तो एक बार अच्छे से उनको देख ले ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है k, यानी k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2 और c कितना है 2, ठीक है, इक्वल टू 0। k² माइनस ये कितना हो गया 8, 8 2 जा 16, यानी 16 आ गया इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू में 16, तो k की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस √16, और √16 का नंबर आएगा प्लस माइनस 4। तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फॉर वट वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। इस बार क्या है, रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स कब आते हैं, ये कंडीशन पता है, रियल रूट्स डी की वैल्यू या तो 0 हो या डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि रियल रूट्स हमारे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस कंडीशन के लिए आते हैं, यानी डी की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी, तो जो रूट्स आते हैं वो रियल आते हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और इस कंडीशन के लिए हमें के की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ बताऊँ मुझे ए की वैल्यू कितनी है के, ए हमारे कितना दे रखा के, फिर उसके बाद में बी कितना है 8 और सी कितना है 2। ये कंपेयर कर लिया, इससे कंपेयर करना भी बता रखा है मैंने। तो डी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, और ये ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह आ जाएगा 8 यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू के, और सी कितना है, सी हमारा 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो जाएगा 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -8, यहाँ क्या करेंगे 64 और -8k है ना, इसको हम क्या करेंगे राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 8k हो जाएगा। अभी k के साथ जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 64/8 ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। अब यहाँ से 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, इसका मतलब 8 ग्रेटर देन इक्वल टू k, यानी कि यहाँ से ये आंसर आ गया हमारा। k की वैल्यू हमारी 8 से लेस देन है, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख दो, इसको या ऐसे भी लिख सकते हो k लेस देन इक्वल टू 8। जो ये सिंबल है ना क्लोज, ये k की तरफ है, ध्यान रखना। तो इसको चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले क्या है x² माइनस 3x माइनस mm प्लस 3। तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन दे रखी है x² माइनस 3x माइनस m प्लस 3, ये इक्वेशन दे रखी है। कैसे रूट्स फाइंड आउट करेंगे इसके, तो सबसे पहले s की वैल्यू देखो, s और p बताए थे मैंने तुम्हें, सब कुछ पहले से ये बेसिक सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो s की वैल्यू कितनी है -3, s था जो x का कोफिशिएंट है, और p कितना है, तो p हमारा कांस्टेंट और x² कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है। तो p की वैल्यू हमारी -m प्लस 3। तो p के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो -3, तो ऐसे दो यही नंबर हो जाएंगे, एक -m हो जाएगा और एक m प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखें, अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो ये माइनस अगर होगा तो इनके बीच में एडिशन करेंगे तो m से m कट के प्लस का 3 आएगा, बट हमें किसका चाहिए माइनस का, इसलिए इसको माइनस रखेंगे और इसको प्लस रखेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो m से m कट के और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर कर दिया हमने, तो कैसे लिखेंगे इसको, x², फिर जो ये स्प्लिट टर्म करना होता है मिडल टर्म को, तो यहाँ जो बीच वाली टर्म है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं
इसको लिखेंगे हम प्लस का m माइनस m प्लस 3, और इनके साथ x लिखा हुआ x भी लिख देंगे, और माइनस ये एज इट इज़ रहेगी टर्म m प्लस 3, इसको एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है। देन इसके बाद में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एक बार इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि दिखाई देने में दिक्कत हो रही होगी। ये इक्वेशन है। ठीक है। अब इसमें से पहली दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है ना, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस एम बचा, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एम प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस एम प्लस 3, यही पूरा कॉमन ले लिया, माइनस एम प्लस 3। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचा, और यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस का साइन, और एम प्लस 3 कॉमन ले लिया तो m बचा सिर्फ, इक्वल टू 0। क्लियर है चीज़, यानी m प्लस 3 पूरा कॉमन आ गया, तो सिर्फ यहाँ क्या बचा m, और प्लस का साइन इसलिए क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन से ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ भी x प्लस एम और यहाँ भी x प्लस एम है, तो एक तो x प्लस एम आ गया फैक्टर, और एक ये x और ये कॉमन वाला एक ये फैक्टर बन जाएगा, यानी कि x माइनस एम प्लस 3, एक ये फैक्टर बन गया, दो फैक्टर बन गए हैं, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। ठीक है। अब इसके बाद में एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है। देखो एक बार हमें x प्लस एम इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन या x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0, एक बार ये। तो इसको अगर इक्वल टू 0 रखा था, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का m, और इसको रखा था x वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस 3। क्लियर, ये माइनस एम प्लस 3 राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, आंसर है। आगे समझ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।